मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसकी कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। नंदी ने कहा कि हे महामुनि, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तो मैंने अपने उस शरीर को त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। उन्होंने वेदों तथा समस्त शास्त्रों का भी अध्ययन संपन्न कराया। 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि आश्रम पर पधारे। उन्होंने कहा, हे तात, आपके पुत्र संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत है, किंतु दुख की बात यह है कि ये अल्पायु है। अब इस वर्ष से अधिक इनकी आयु नहीं है। यह सुनकर शिलाद दुख से व्याकुल होकर अत्यधिक विलाप करने लगे। तब मैंने कहा, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता। आप दुखी ना हो। पिता के पूछने पर नंदीश्वर बोले, मैं ना तो तप से और ना विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीकेश्वर का अभिषेक एवं विवाह। नंदीश्वर कहते हैं, इसके अनंतर मैं वन में जाकर धीरता पूर्वक कठोर तप करते हुए रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मेरी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो अपने पिता एवं सुहृदय जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे सदा प्रिय गणपति हो गए। इस प्रकार कहकर कृपा निधि शिव ने सहस्त्र कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर मेरे कंठ में पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं इन 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। इसके बाद शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त कर इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? उमा बोली, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहाँ उपस्थित हो गए। तब शिव जी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय
पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ। यह मेरी आज्ञा है। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित्त होकर मेरा समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषिक्त किया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ मेरा विवाह भी संपन्न किया। विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु शिवा ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, सपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। महाभाग उमा देवी ने भी मुझे तथा मेरी पत्नी सुयसा को अभिष्ट वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे अपनाकर उमा सहित वृष पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान पर चले गए। भैरव अवतार का वर्णन नंदीश्वर कहते हैं। हे सनत कुमार, अब आप भैरव अवतार की कथा सुने। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, हे लोकनायक, अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है? नंदीश्वर बोले, शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को ना समझकर अहंकार युक्त होकर बोले, मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक और निवर्तक हूँ। हे देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसी समय वहाँ स्थित विष्णु ने उनकी बात का विरोध करते हुए स्वयं को संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हो गया। उस समय उन लोगों की इस विवादास्पद बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा, हे परमेश्वर, शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उनकी अर्धाग्नि शक्ति हैं। ये उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी उस समय शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। उस समय परमेश्वर शिव ने अपने तेज से अत्यंत देदीप्यमान भैरव नामक एक महातेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया और बोले कि हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्म योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। हे काल राज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को पाकर अपनी बाईं अंगुली के नखों अग्रभाग से ब्रह्मा का
पांचवा सिर तत्क्षण ही काट डाला। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। ब्रह्मदेव का सिर काटने के कारण ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करने लगी। भैरव घूमते घूमते अभिमुक्त नगरी वाराणसी में जा पहुँचे। भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है और सद्गति को प्राप्त होता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। कथा में जहाँ कहीं भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।